हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @पी में। आज हम सांख्यिकी के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। SATISTICS, स्टैटिक्स। सांख्यिकी। वैसे सांख्यिकी में इस समय जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 11 के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। किसके आधार पर? कक्षा 11 गणित के आधार पर। कक्षा 11 गणित के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें है क्या? वैसे हमें पढ़ना क्या है? इस सांख्यिकी के चैप्टर में हमें माध्य विचलन पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? माध्य विचलन। फिर हमें पढ़ना है मानक विचलन। मानक विचलन, माध्य विचलन को हम मीन डेविएशन कहते हैं। माध्य विचलन को हम क्या कहते हैं? मीन डेविएशन, MD। और मानक विचलन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, SD। फिर हम इसके बारे में प्रसरण निकालेंगे। प्रसरण के बाद में हम परिसर निकालेंगे, प्लस अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अन्य प्रश्न, अन्य प्रकार के प्रश्न। अन्य प्रकार के प्रश्नों में बारंबारता बंटन से आधारित क्वेश्चन होंगे। बारंबारता बंटन से आधारित इतना पार्ट पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? माध्य विचलन, मानक विचलन, प्रसरण, परिसर और अन्य प्रकार के प्रश्न होंगे इसके पार्ट में। सबसे पहले हम माध्य विचलन के बारे में जानेंगे। माध्य विचलन कैसे निकालते हैं? माध्य विचलन भी दो तरीके से निकाल, ध्यान देना। माध्य विचलन को हम MD कहते हैं, मीन डेविएशन, MD। मीन डेविएशन कैसे निकालना है? ये दो प्रकार से निकालेंगे। नंबर एक, सब समझना, सबसे पहले माध्य के सापेक्ष विचलन। माध्य के सापेक्ष विचलन निकालते हैं। और नंबर दो, माध्यिका के सापेक्ष। जो विचलन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक माध्यिका के, एक माध्य के। माध्य के सापेक्ष विचलन और माध्यिका के सापेक्ष विचलन। अच्छा, माध्य के सापेक्ष विचलन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम समांतर माध्य निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले समांतर माध्य निकालेंगे। x बार का मान निकालेंगे। x बार का मान, सबसे पहले x बार का मान निकालना है। समांतर माध्य, x बार को हम क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। सबसे पहले हमें समांतर माध्य का मान निकालना है। समांतर माध्य निकालने के बाद MD का मान निकाल लेंगे। MD बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा x माइनस का x बार अपान में n, पदों की संख्या, ये निकाल लेंगे। माध्यिका के सापेक्ष, तो माध्यिका के सापेक्ष में भी वही करना है, लेकिन इसमें पहले माध्यिका निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालना है। और माध्यिका निकालने के तरीके जानते हो? माध्यिका निकालने के दो तरीके होते हैं, या फिर सम माध्यिका होगी या फिर सम माध्यिका होगी, और या फिर क्या होगी? विषम माध्यिका होगी। सम माध्यिका होगी या फिर विषम माध्यिका होगी। सम माध्यिका होगी या विषम माध्यिका होगी। इसके आधार पर m का मान निकाल लेंगे, और m का जब मान निकाल लेंगे तो फिर माध्य विचलन, मीन डेविएशन का मान निकालेंगे। तो सिग्मा x माइनस का m अपान में n, ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें ये फार्मूला लगाएंगे। बस यहाँ पर अंतर हो जाता है केवल। सम माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो सम माध्यिका निकालने का फार्मूला जानते हो। सम माध्यिका n बराबर सम हो, n यहाँ पर है पदों की संख्या। यदि पदों की संख्या जो है वो सम हो तो सम माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे। तो सम माध्यिका बराबर होता है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान अपान में 2, ये सम माध्यिका है। अच्छा, n का मान यदि विषम हो, n का मान विषम दे रखा हो, विषम पदों की संख्या विषम दे रखी है, तो विषम माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे। विषम माध्यिका बराबर n + 1/2 वे पद का मान। तो ये विषम माध्यिका का डायरेक्ट मान हो। जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है कि 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 का माध्य के सापेक्ष विचलन ज्ञात करना है। माध्य के सापेक्ष विचलन कैसे ज्ञात करना? तो सबसे पहले स्टेप समझो, 3 स्टेप में होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहले स्टेप में हम निकालेंगे x बार का मान। क्या निकालेंगे? x बार का मान। दूसरे स्टेप में, दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरे स्टेप में x माइनस x बार का पदों का योग करेंगे, मतलब ये निकाल लेंगे, माध्य विचलन निकाल लेंगे। फिर तीसरे स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में फार्मूला लगा देंगे।
कि मतलब x माइनस एक्स बार का जो आएगा अपान में n से भाग कर देंगे। डायरेक्ट फार्मूला हम लगा देंगे। यहाँ पर इसका योग करना है डायरेक्ट, और तीसरे फार्मूले में यहाँ पर मान रखना है। योग करना है, दूसरे स्टेप में इन सबको निकाल के योग करना है, तीसरे में मान रखना है। तो ये 3 स्टेप है। तो पहले स्टेप में हम समांतर माध्य निकाल रहे हैं। समांतर माध्य का मतलब सूत्र क्या होता है, एक्स बार का फार्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग। एक्स बार बराबर में फार्मूला होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ये फार्मूला होता है हमारा। तो फार्मूले मान रखेंगे तो पहले तो 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 अपान में कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं 8 जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 12 और 12 24, 13 7 20 और 6 4 10, 20 10 30, लगभग क्या आएगा इसमें, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 24 और 20 कितना हो जाएगा, 44 और 10, 44 10 54 और 8 बचा है, यहाँ पर कितना बचा है 7, टोटल हो जाएगा 72/8। 8 नाम 72, यहाँ पर आएगा x बार का मान 9। कितना आएगा x बार का मान 9। फिर दूसरे स्टेप में हम विचलन निकालेंगे। विचलन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने बताया x माइनस एक्स बार, तो x ये पद है, ये x के मान दे रखे हैं। किसके मान दे रखे हैं, x के मान दे रखे हैं। तो पहले 6 माइनस का 9 पहला टर्म आएगा, दूसरा 7 माइनस का 9, 10 माइनस का 9, फिर क्या आ जाएगा 10 माइनस का 9, फिर 12 माइनस का 9, फिर आएगा 13 माइनस का 9, फिर 4 माइनस का 9, फिर 8 माइनस का 9, फिर 12 माइनस का 9, 12 माइनस का 9 घटाएंगे तो बचेगा क्या, बचेगा -3 -2 1 9 3 12 3 9 4 13 4 माइनस का 5 माइनस का ही बचेगा, माइनस का 1 और बचेगा 9 3 12 3 बचेगा। ये हमारे विचलन आ गए, ये हमारे क्या है विचलन। अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे डायरेक्ट इनका योग करके, तो माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 4 माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस का 3 अपान में टोटल पद कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 3 2 5 और 5 10 और 1 11, या ऐसे काट लो, इससे 11 से हम काटे दे रहे 1 प्लस माइनस का 1, 5 और 5 10, ये 5 माइनस के ये 5 10 हो गए, और 4 3 3 6 4 10, टोटल पद कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूरा कट जाएगा। 3 2 5 हो जाएंगे माइनस के, 5 माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना ये प्लस का है, हमने माइनस का लिख दिया है। इस वाले माइनस से ये वाला 3 2 5 कट जाएगा पूरा। अब कितना बचा, 4 3 7 4 3 7 3 10 10/8, 8 को भाग करेंगे तो 8 एकन 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, 8 एकन 8, दशमलव में लगा देंगे, कितना बचेगा 8 2 10, 2 बचेगा 20, 8 दूनी 16 4 20 8 5 40। आंसर क्या आ जाएगा 1.25, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो माध्य विचलन हमने कैसे ज्ञात किया, सबसे पहले पद दे रखे थे, पहले स्टेप में हमने समांतर माध्य निकाल लिया। समांतर माध्य निकालने के बाद में हमने इन सबसे x बार को घटाया है, इन सबसे क्या किया, इसको योग ना करो, यहाँ पर ऐसे लिखो। दूसरे स्टेप में हमने इनको घटाया ही है केवल, ये जो x के मान होते हैं, ये जो मान दे रखे हैं सब x के मान है, ये x के मान है, x का मान सब ये x के मान दे रखे हैं, ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, ये सब x के मान दे रखे हैं, ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, ये सब x के मान लो दे रखे हैं। फिर इनसे हमने मान को घटा लिया है, ये लिख लिए, फिर अगले पद में हमने फार्मूला लगाया, यही है। तो ध्यान रखिए ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब जैसे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि ये माड में दे रखा है, तो माड में वैल्यू हमेशा प्लस लिखी जाती है, तो यहाँ से ये जो सॉल्व किया ये तरीका हमारा क्या है, गलत है। सही तरीका क्या होगा, तो सही तरीकों को भी हम देखेंगे, तो सही तरीका कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहीं पर ध्यान रखना कि जो मान निकाले हैं, जो ये मान निकाले हैं, ये मान निकाला है, ये प्लस मान हमारा वैल्यू जो होगी वो प्लस में ही होनी चाहिए। तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 1 होगा, ये 3 होगा,
ये हमारे वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर मॉड में दे रखा है, मॉड में होने के कारण अब हम स्टैंडर्ड मीन डेविएशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इनको सबको योग करेंगे 3 2 1 3 4 5 1 और 3 बटे में टोटल पद कितने हुए 8। इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22/8, 8 दूनी 16, 16 16 8 दूनी 16, 6 बचेंगे 60 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 8 5 40, 8 7 56, 56 4 40, 8 5 40, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा 2.75। तो यहाँ पर हमने अभी बताया था कैसे सॉल्व करना, जो गलती हो सकती है वो हमने गलती बताई थी कि ये हमें माइनस में मान ये नहीं रखने हैं, क्योंकि स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि डायरेक्ट मान रख देते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये माइनस में वैल्यू हमें किस में यहाँ पर लिखनी है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है यहाँ पर, क्योंकि मॉड में वैल्यू निकाल के मॉड से बाहर लिखा जाता है मान, तो हमेशा प्लस में ही रखा जाता है। बस यही बताना था। इसीलिए वीडियो को, अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे।